यार ये ड्रामा जो चल रहा था ना सोशल मीडिया पे इतने टाइम से, ये एंड हो चुका था। बट कह लो कल एक वीडियो आई बदला ब्रदर की, 27 मिनट की है। एंड मुझे नहीं पता इसने ये दोबारा क्यों डाली है, कि जब तुमने एक वीडियो डाल के सारी सफाई दे दी, 1-1.5 घंटे की वीडियो बना के, तो फिर तुम्हें आधे घंटे की और बनाने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे तो ये समझ नहीं आया। पहले तो यार एक टॉपिक है, एक लड़ाई चल रही है, अपनी आप जो है सारी चीजें बताओ, एक ही दफा बताओ, ऐसे बताओ कि दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, जैसे तुम देख सकते हो, बट इसमें मुझे सही से याद नहीं है क्या पॉइंट्स है। शायद मैंने जब ये आई थी तभी देखी थी, तो मैं इसको दोबारा देख रहा हूँ और साथ साथ फिर बताता हूँ। मैं एक घटिया इंसान हूँ जो लोगों की माओ बहनों पे वीडियो बनाता हूँ। मैं कौन होता हूँ इस्लाम का नाम लेके किसी को जज करने वाला? डक्की के साथ मुलाकात, नानी वाले की सुलह वाली वीडियो, 5 लाख डक्की और 5 लाख नानी वाले ने क्यों दिया? डक्की की वाइफ अरूब जतोई से माफी। पर्सनल इस्लाम और मुआशरती इस्लाम में फर्क क्या है? मैं कौन होता हूँ आए दिन इन फैमिली व्लॉगर्स को गलत कहने वाला? 3 साल इसमें से इसने वाई आई मेक वीडियोज ऑन गर्ल्स, ये वाला पॉइंट इसने सही से क्लियर नहीं किया। बाकी वाई आई यूज इस्लाम कार्ड, ये भी नहीं किया। सॉरी टू अरूब जतोई, ये तो तू पिछली वीडियो में बता चुका था कि वो तूने प्राइवेट में आके घर पे बोल दी है। बाकी पर्सनल वर्सेस सोशल इस्लाम एंड मैटर। कौन होता हूँ आए दिन इन फैमिली व्लॉगर्स को गलत कहने वाला? 3 साल पहले रमजान में ही शुरू होने वाली ये कंट्रोवर्सी आज रमजान में ही एंड हो जाएगी। यार प्लीज प्लीज एंड कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आज एंड हो जाएगी, मतलब ये एंड हो जानी चाहिए। अब मैं मजीद ना देखूं यार कि हिडन ट्रूथ आ रहा है या ट्रूथ आ रहा है या क्या आ रहा है। कि बाय द वे मैंने अपने रिलेटेड एक छोटी सी बात करनी थी। वैसे जो इसने जब वीडियो बनाई थी डकी ने, तो इसने कहा था कि मैं जो है इस पे बात करूंगा, मेरी बात की थी पानी वाला एंड ऑल। लेकिन ये कि अभी तक वो वीडियो आई नहीं है, काफी टाइम हो चुका है। एंड वीडियो नहीं आई, लेकिन मैंने उसको वीडियो के अंदर देखा था कि वो मेरे उस चीज का रेफरेंस देके मतलब उसमें मीम यूज कर रहा है। तो मुझे काफी घटियापन लगा ये कि चलो लोग कर रहे हैं, ठीक है लोग कर रहे हैं, आप वो हो जिसने वो हरकत की है किस उस बंदे के साथ, और आप भी उस चीज को एज अ मजाक ले रहे हो। मतलब आपको उस चीज पे कोई शर्म नहीं है, कोई पछतावा नहीं है कि यार मैंने ये हरकत की थी, और आप भी उस चीज में कूद के आप उसी तरह उसका मजाक उड़ा रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि वो झूठ बोली गई है। अगर झूठ बोली गई है आपने आके क्लियर क्यों नहीं की? सिंपल सी बात है। बल्कि आप उसको क्लियर करने के बजाय आप उसी चीज का मजाक उड़ा रहे हो। तो काफी ये घटिया हरकत है आपकी तरफ से। मुझे ये था कि अगर ये इवन मेरे पास प्राइवेट में आकर भी बोल देता ना कि यार सॉरी ब्रो, मैं जो तेरे साथ जो बैड ट्रीट किया तुझे उसके लिए, तब भी मैं इसको कहता कि यार चलो कम से कम बंदे में थोड़ी शर्म तो है कि माफी मांग रहा है। क्योंकि मैंने इसको कोई एक्सपोज नहीं किया था, मैंने यहाँ पे कोई इस नीयत से वीडियो नहीं डाली थी कि मैं कैंसिल करवा दूंगा इसको। बल्कि मेरे एक काइंड ऑफ गिला शिकवा था जो मैं कर रहा था कि मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन उस चीज का भी ये उस चीज को भी ये मजाक ही उड़ा रहा है एक काइंड ऑफ। तो मुझे बुरा लगा उस चीज का कि तुम जो है बजाय उस चीज पे शर्मिंदा हो, क्योंकि तुम्हारा ही किया हुआ है वो, तुम उसका और मजाक उड़ा रहे हो। मतलब तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि तुमने किसी को बुला के उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट रखा हुआ था, और अब तुम आवाम के साथ मिलके आवाम मजाक उड़ा रही है आवाम को, क्योंकि उस चीज का गिल्ट या शर्म नहीं होगी क्योंकि उसने वो हरकत नहीं की मेरे साथ। लेकिन आप तो खुद थे ना उस चीज के जो पेयोनीर थे, तो आपको कुछ शर्म रखनी चाहिए। मैं इस चीज पे कोई बात भी नहीं करना चाह रहा, मैं तुम देख सकते हो मैंने कटा दिया इस टॉपिक को। लेकिन मुझे बुरी लगी ये चीज कि उसको एक बहाना मिल गया जो जोक बना के तुम लोगों ने सबने रखा हुआ है, उसके पीछे छुप के अब वो उसका और मजाक उड़ा रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये वीडियो टू दी पॉइंट है, एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा। ठीक है भाई। मेरे 5-6 साल की यूट्यूब में मुझसे एक गलती हुई, वो स्टेटमेंट, और उसी एक स्टेटमेंट को डक्की ने बार बार अपनी 2 घंटे की वीडियो में चलाया। इसके पास मेरे खिलाफ और था ही क्या? ये नहीं, उसने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे। एक तो उसने ये वाला स्टेटमेंट दिया था जो रेट लगवाने वाली बोला है, एक तो गोल्ड डिगर बोला था, और एक ये बोला था कि मेरी वाइफ पे वीडियो बनाई है, मेरी वाइफ के बारे में मतलब उसमें बातें की हैं, और एक 10 लाख वाला बोला था, और मेरे भाई पे वीडियो बनाई है ये भी बोला था। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसके खिलाफ मैंने वो स्टेटमेंट बोलने की गलती की थी उसने मेरा अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लिया। आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं तसल्ली के साथ। डक्की ने वो एक स्टेटमेंट जिसकी मुझे अब माफी भी मिल चुकी है, वो बार बार अपनी 2 घंटे की वीडियो में इसलिए चलाई ताकि लोगों के जहन में गंद घोल दे कि मैं तो वीडियोस ही ऐसी बनाता हूँ। लेकिन आप मेरे 5 साल के कंटेंट में कोई भी वीडियो जाके चला लो, आप देखोगे कि उसमें फैमिली फ्रेंडली फन है, वर्थ टू वॉच है, वैल्यूएबल कंटेंट है, और कोई ना कोई मैसेज जरूर है। मैं तीसरे पॉइंट से मैं अग्री नहीं करता, वैल्यूएबल कंटेंट में, और फैमिली फ्रेंडली भी मैं नहीं मानता, क्योंकि आप कंजर वंजर ये वाले वर्ड यूज कर रहे होते हो, तो आई डोंट थिंक ये फैमिली फ्रेंडली भी होगा। चुका है कि ये 19 साल का बच्चा था और गालियां गलत हैं, तो अब तक वो सारी की सारी वीडियोस रिमूव क्यों नहीं की? क्योंकि ये
झूठा मुनाफिक ड्रामेबाज मैनिपुलेटर है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे भी मैनिपुलेटर। मुझे बताओ क्या यहाँ पे भी ये 19 साल का बच्चा जब अपनी बीवी को ऐसे दिखा रहा है। हाँ लेकिन यार ये मुझे समझ नहीं आती, ये हाफ बाजू वाले तुमने क्या करने हैं? हाँ ये मुझे ना थोड़ा ऑफ लगा देख के मतलब थोड़ा रेगुलर कपड़ों में दिखा दो। तुम ऐसे कपड़ों में दिखा रहे हो, ये कपड़ों में दिखाना ना थोड़ा अनयूजुअल और थोड़ा सा अजीब लगा मुझे ये देख के मतलब इसको अजीब नहीं लग रहा कि हाफ स्लीव्स वगैरह इसने पहने हुए और ऐसे ऐसे मतलब थोड़े कपड़े जो, हाँ ये मुझे थोड़ा अजीब लगा था। ये जब इसने दिखाया ना इस तरीके से दिखा रहा है, ये सही नहीं लगा मुझे। बाकी चीज़ों में मैं कभी भी नहीं बोलता कुछ भी, लेकिन यहाँ पे ना मैं भी हो गया था कि यार मतलब इसको ज़रा ख्याल नहीं आ रहा है ये किस तरीके से दिखा रहा है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे भी ये 19 साल का बच्चा है। हंसी आ रही हो यार। भाई हमारी बारी भी आ चुकी है मजीद कामयाब होने की। भाई क्या बात है, मैं तो चुम भी लिया आपको। ये वही ना, आप अपनी बीवी के सामने, अपनी बीवी, तुम्हारी बीवी जिस कंटेंट में, तुम उसी कंटेंट में ये हरकतें कर रहे हो। फिर तुम कहते हो कि जी जो है रिस्पेक्टफुल रहो मेरे और मेरी बीवी के साथ। तुम अपनी बीवी के सामने गाली गलौच और ऐसे प्राइवेट पार्ट्स के को जो है ग्लोरीफाई कर करके दिखा रहे हो, और फिर जो है तुम कहते हो कि जो है वो हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हमारे बारे में ऐसे बातें नहीं करो। थोड़ा बंदा ख्याल करता अपनी फैमिली के सामने बिहेव कैसे करना चाहिए। ये भी बीवी के सामने ऐसे बिहेव कर रहा है। अब यही अगर इसकी जगह इसकी अम्मी होती तो क्या ये ऐसे बिहेव करता है? तो बीवी के सामने भी थोड़ा लिहाज रखता है। हाँ चल तू चल प्राइवेट में कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं होता बोलने वाला, लेकिन तू ये डॉक्यूमेंट करके दुनिया को दिखा रहा है। तो दुनिया देख रही है कि बीवी खड़ी हुई है इसकी वहां पे और ये वहां पे ये हरकतें कर रहा है, और सबको अकल है कि ये क्या कर रहा है, सब देख पा रहे हैं। तो क्या जज करेंगे लोग इसकी बीवी को और इसको? अब ये जो सीन देख रहे हो ना, आई एम सॉरी मुझे ये दिखाना पड़ रहा है यार, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये इंटरनेट पे बहुत बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ये मैं प्योनी नहीं हूँ उसको फैलाने का। बंदा जब रिकॉर्ड कर रहा है और देखता है ना ऐसा वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया है, तो बंदा उस चीज को छुपा देता है या तो कट कर देता है। आपने ये चीज भी दिखानी है कि आप उसको खींच रहे हो, तो अब क्या बोलूँ मैं यार, ऐसे मुझे अजीब लग रहा है बोलने में ये चीज़ है। तो अगर आप इतनी गैरत रखते हो ना, तो यार थोड़ी यहाँ भी गैरत रख लेते, देख लेते कि मतलब कपड़ों में किस तरह की दिख रही है, और ये सही नहीं लग रहा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? डिज्नीलैंड है, तो मुझे नहीं लेके जा रहे फिर। और यार डिज्नीलैंड को छोड़ो, 2 मिनट के लिए फाड़ी करा दो। डिज्नीलैंड को कोई मौत नहीं आ जाएगी भाई। आज 31 दिसंबर है और न्यू ईयर है भाई। साथ तुमने मुझे अमेरिका से यहाँ तो ये लोग घटिया हरकत कर रहे हैं, मतलब वो आई बीवी आई तो देखने लग गए, डकिया है तो पलट गए। ये तो अब तुम लोग ऐसा जोक मार रहे हो कि हम तो इसकी बीवी को ही देखते हैं, इसको कोई नहीं देखता। ये तो तुम लोग ऐसा जोक मार रहे हो, अपनी ऐसी नीच सोच दिखा रहे हो कि लड़की है तो लड़की, हम तो लड़की देखते हैं, वरना उसकी मतलब किसी की बीवी है तो हम तो उसकी बीवी देखेंगे भाई। हम ऐसे हम नॉर्मली हम उसको नहीं देखते। ये तो इनकी तरफ से नीच जोक है वैसे, अगर सही बताऊँ तो। 19 साल का बच्चा ठीक ठाक समझदार होता है। 19 साल का बच्चा अगर 400 जुबानें बोल सकता है, तो क्या 19 साल के बच्चे को यही नहीं पता होगा कि बच्चों को गाली गलोच और वल्गैरिटी सिखाना सही है कि यार मैं 19 साल वाले पॉइंट को ना मतलब काइंड ऑफ उस पे हंसी भी आई थी मुझे कि 19 साल का बच्चा कहाँ होता है, पहले तो तू ये बता। मतलब अगर तू ये बोलता ना 18 भी बोलता तो मैं कहता चलो यार फ्रेशली हुआ है। गलत, क्योंकि इस मुल्क की आवाम इतनी हॉर्नी, ठरकी और कुत्ती है ना। खैर आपका टाइम नहीं जाया करूंगा, ये वीडियो मैंने टू दी पॉइंट बनाई है, इसलिए अब आ जाओ फौरन दूसरी कंफ्यूजन पे। पहले जरा ये टू दी पॉइंट तो नहीं थी, बहुत सारे फजूल क्लिप्स, वही पुरानी आदत चला के बार बार दिखाना, उसकी आवाज में उसको ही गालियां दिलवाना। देखो ये अपने भाई को अंडररेटेड कह रहा था, तो मैंने कहा तुम उसी अंडररेटेड बच्चे के खास मुकाम पे फोकस करके पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, ये अपने भाई को अंडर-18 कहता था और उसके बारे में जो है मतलब घटिया बातें करना, उसको घटिया जोक्स मारना, उसके सामने भी घटिया जोक्स मारना, और ऐसी बहुत सारी बातें होती थी जो कि बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, जो है अपने भाई के सामने करता था। मतलब वहाँ पे एक विक्टिम कार्ड खेला गया कि भाई मेरा भाई जो है वो बच्चा है, तो उसको प्लीज कुछ भी मत बोलो। ये तेरी औकात है कुत्ते। तो कुछ ब्लाइंड फैंस आके कहते हैं कि वो उसका भाई है, वो उसको जो कुछ मर्जी कहे। अरे भाई सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ मर्जी कहे। वैसे तो आप लोग भी अपने भाई बहनों के साथ गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हो, क्या सोशल मीडिया के ऊपर आके करोगे? वैसे तो ये क्या बात हुई? मतलब उसका भाई है तो वो जो कुछ भी बोले, उसका भाई है तो उसका राइट बन गया, वो उसकी पीछे फोकस कर रहा है। ऐसे थोड़ी दिखा तो वो तुम लोगों को ही रहा है ना। ऐसे मतलब सोचो तुम खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, मेरा भाई खड़ा हुआ है और तुम खड़े हो, मेरा भाई घूम के खड़ा और मैं बोलूँ चेक कर
जरा इसकी, ये अच्छी हरकत होगी? भले छोटा है बड़ा भाई है, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं यार ये चीज को? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। वैसे तो ये अंडर 18 कर रहा है, तो उसका चैनल क्यों 18+ बनाया? उसे बार बार बच्चा बच्चा कह के विक्टिम बना दिया। यही तो मैं बोलता हूँ, अगर आपका कोई अंडर 18 भाई या कोई भी है फैमिली का बंदा और आप उसको यूट्यूब पे लेके आ रहे हो, तो आप उसका यूट्यूब किड्स पे चैनल बना दो, वो वहां पे डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अंडर 18 है तो वो उस हिसाब से ही कंटेंट बना के डालेगा ना। तो उसको अंडर 18 वाला कंटेंट अगर आप बनवा रहे हो तो आप उसका कंटेंट भी मार्क एज अंडर 18 ही करो, ताकि कोई इसको जज ना करे, क्योंकि यूट्यूब किड्स के कंटेंट को कौन जज करेगा? वहां तो बच्चों वाले ही कंटेंट होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे वही बात आ जाती है, मैंने एक दफा पहले भी की थी जब मुझे किसी ने कहा था कि ये बच्चा है, इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने वहां पे भी ये पॉइंट मारा था कि वो बच्चा है तो उसने नॉर्मल यूट्यूब पे क्यों वीडियो डाली हुई, उसने 18+ वाले यूट्यूब पे, इसने यूट्यूब किड्स पे वीडियो क्यों नहीं डाली हुई? और उसकी पीछे की वजह ये है कि यूट्यूब किड्स में लिमिटेड एड्स चलते हैं, बहुत कम कमाई होती है, नॉर्मल यूट्यूब जितनी कमाई नहीं होती, इसीलिए वो लोग यूट्यूब किड्स पे नहीं डालते हैं। मतलब पैसे बड़ों वाले चाहिए लेकिन क्रिटिसिज्म बच्चों वाला चाहिए। तो यहाँ पे ना विक्टिम कार्ड नहीं यूज किया करो कि जी वो बच्चा है। अगर वो बच्चा है और बच्चों वाला कंटेंट बना रहा है तो उसको बोलो बच्चों वाले प्लेटफॉर्म पे ही डाले, क्योंकि जिस किस्म का कंटेंट होता है उधर ही अच्छा लगता है। यूट्यूब के ऊपर आप गौर करो, जब वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब पूछती है कि ये वीडियो बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं। हाँ जाहिर है पूछती है, और ये अगर आप मार्क करते हो तो वो या तो यूट्यूब के किड्स में डाल देगा और वरना नॉर्मल यूट्यूब में डालेगा। अगर आप नॉट एज किड कंटेंट मार्क करते हो तो नॉर्मल यूट्यूब पे जाएगा, जिसपे आपको पैसे नॉर्मल मिलेंगे। ये वही वीडियो, और इसको अगर हम थोड़ा सा पॉज करके और इसका डेट एंड टाइम आपको चेक करा दे तो 8 मई 2023 3:10। वो वीडियो बनते वक्त डेट एंड टाइम क्या है? 8 मई 3:10, और मेरे ऊपर FIR हो रही है 4:40 पे, यानी कि 1.5 घंटे बाद। 8 मई 3:10। और चलो ये भी छोड़ो, मुझे उठाया जा रहा है 8 मई को दोपहर तकरीबन 3 बजे, और ये पुलिस वाले को रात को 7:22 पे, यानी कि घंटों बाद मैसेज कर रहा है कि मुझे गिरफ्तार करें। यानी जब पुलिस ने मुझे थाने में मार मार कर मेरी चीखें फोन पे इसको सुना दी, ये सेटिस्फाई हो गया, इसका सारा गुस्सा ठंडा। ये तो मैंने देखते ही बोल दिया था, इसमें बहुत सारी चीजें झूठी बयान की गई हैं। गिरफ्तार करवाएं। चलो ये भी छोड़ो, आपको अपनी आंखों पे तो यकीन है ना? ये देखो कि मुझे दिन के वक्त उठवाया जा रहा है और ये रात को 7:22 पे कह रहा है कि इसे गिरफ्तार। अरे हाँ ना यार, सही है। अंदर झूठ पकड़ लिया। मैं ना तुम लोगों के सामने एक फेक पॉजिटिव अपनी इमेज दिखाने के लिए ना वो कर सकता हूँ, अपनी एक ऐसी क्लिप डाल सकता हूँ। ये व्हाट्सएप गाइस आज हमारे पास डक्की भाई हैं, कसम से ये देख के मुझे इतनी हंसी आई थी ना, द डाउनफॉल इज रियल। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन टिकटॉकरों के पास जा जाके ये उनसे मिल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ऐसे मिले जैसे। अच्छा इसके बारे में ना एक ये है कि ये होशियारियां बहुत अच्छी खेलता है, ये जिस नीश में होता है ना ये उस नीश में घुस जाता है सही वाला। और कैसे घुसता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जब ये रोस्टर था ना तो ये रोस्टिंग में अपने कैपिटल था, तो इसका वो वाला हो रहा था कि ये किसी के पास भी जाएगा ना वो इससे बात कर लेगा। तो ये क्या करता था, इसने सारे मीमर्स और सारे रोस्टर्स को रोस्टर्स से अच्छी बातचीत रखी हुई थी कि कोई भी नया रोस्टर आता था उसको ये अप्रिशिएट कर देता था, वो इसके वैसे ही नीचे लग जाता था, अरे ढक्की भाई ने अप्रिशिएट कर दिया ये हो गया। तो ये वहां पे भी होशियार वाली मेंटालिटी से चलता था। फिर जब ये आया गेमिंग में, तो गेमिंग में ये वो था कोई, कौन है वो यूट्यूब वो जो RP वगैरह करता था स्पाइक्स वाला, वो कौन है जिसके यहाँ मक्खी बैठी होती है, नाम नहीं याद आ रहा। एक तो वो हो गया, एक गबरू हो गया, और एक और था यूट्यूब, एक और था बाबा ओपी। और इन सब के साथ मिलके ना ये गेमिंग वीडियोस बनाने लग गया, और तो ये ना उनसे मिल गया, तो उसी नीश के लोगों के साथ इसने मिलना जुलना रख लिया और ज्यादा बैठना उठना कर लिया। फिर जब ये व्लॉगिंग में आया तो फिर व्लॉगर्स के साथ बैठना उठना कर लिया, रजब भट्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, इन सब के साथ इसका बैठना उठना हो गया ज्यादा, तो ये उस कैटेगरी में चला गया। अब ये चला गया टिकटॉक लाइव वाली कैटेगरी में। तुम अगर देखो ये टिकटॉक लाइव आता है तो अब ये टिकटॉकरों के साथ बना के रखता है, ये जैसे इन लोगों से मिलने गया। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हैं टिकटॉकर ही, तो इन लोगों से मिलने गया, तो अब ये कम्युनिटी में ना बड़ा बन रहा है उन लोगों। तो ये हमेशा ये चालाकियां खेलता है, वैसे है तो चालाकी, लेकिन ये हमेशा इस किस्म की चालाकी खेलता है कि ये जिस जॉनरा में घुसता है ये उस जॉनरा में घुस के पहले उसके नीचे वाले लोगों को अपनी तरफ करता है, उनसे मिल के। मैं अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूं। 10% लाइक डिसलाइक रेशियो भैंस, तुम लोगों को शायद पता नहीं है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना लिया तुम लोगों ने। उस एलेक्स भट्टी को 10% डिसलाइक पे तनकीद कर रहा है, और खुद देखो पाकिस्तान में 10% नहीं है डिसलाइक, ये मेरा ख्याल 10% लाइक है, 10% डिसलाइक नहीं है, मतलब 90% डिसलाइक्स। ये तुम लोगों ने उस एलेक्स भट्टी को 10% डिसलाइक पे तनकीद कर रहा है, और खुद देखो पाकिस्तान में 80% डिसलाइक, तकरीबन 4 लाख डिसलाइक का रिकॉर्ड बना के बैठे। 10% लाइक डिसलाइक रेशियो भैंस, तुम लोगों को शायद पता नहीं है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना लिया तुम लोगों ने। मुझे
समझ नहीं आती अपनी बायो में हर जगह टिकटॉकर ने टिकटॉक स्टार, टिकटॉक किंग, टिकटॉक सेलिब्रिटी, क्वीन शुइन डाला होता है। इनके सपोर्टर्स कहाँ पे, इनके सपोर्टर्स कहाँ पे, इनके सपोर्टर्स कहाँ पे, इनके सपोर्टर्स यार ये एक तो ये बार बार जो ये रिपीट करता है ना, ये मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आता है होता है इस चीज से। यूट्यूब पे सारे यूट्यूबर्स इस डक्की की मुनाफिकत जान चुके हैं। यूट्यूब पे इसको कोई मुंह ही नहीं लगाता, तो इसलिए बेचारा लानती डक्की जिन टिकटॉकरों को गालियां देता था, आज उसी टिकटॉक प्लेटफॉर्म यार कितना बुरा लग रहा है, कसम से इतना बुरा लग रहा है ना ये। मांगता फिरता है। सिर्फ टिकटॉक खोलोगे ना तो वहीं पे सिर्फ आपको इस डक्की की खुशामद करने वाले बच्चे बचुंगड़े और लाइक्स के भूखे नजर आएंगे। लेकिन ये सिट रैपर भी जो है ना, ये भी बहुत एक, अब गाली नहीं दे सकता, लेकिन ये कि उस टाइप का बंदा है, समझ जाओ। कोई गंदी गाली सोचो अपने दिमाग में और वो दे दो इसको, ये वो बंदा है सिट रैपर। लेकिन यूट्यूब पे हर यूट्यूबर इसकी कुतिया कुतिया कर रहा है। द रियल डकी भाई आर्मी, तुम बस अब उनकी पावर चेक करना। पावर चेक करवाता हूँ आपको, रियल ब्लाइंड फैंस ऑफ डकी की। ये इसकी फैन बेस है, चेक करो। छोटा सा बच्चा है 15-16 साल का, और वर्डिंग देखो क्या यूज कर रहा है। ये तूने तरबियत की है अपने फैंस की, क्योंकि इस मुल्क की आवाम इतनी हॉर्नी, ठड़की और कुत्ती है ना। जब डक्की अपनी माँ के साथ मेरे घर में आया तो उसने मुझे भी इसी तरह 2 घंटे व्हाट्सएप की चैट दिखा के मैनिपुलेट किया। इसने कहा नानी वाला खानदानी क्रिमिनल है, वो नफ्सियाती मरीज है, उसे एक बीमारी है। उसने जब तुम्हें धमकी लगाई तुम डरे नहीं ना, उसकी ईगो हर्ट हो गई। जिस तरह कोई बदमाश किसी बंदे को धमकी लगाए और अगला बंदा डरे ही ना, तो बदमाश की बेइज्जती हो जाती है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो नानी वाला एक खानदानी क्रिमिनल नफ्सियाती मरीज है, मेरा कोई लेना देना नहीं तुम्हारी किडनैपिंग में। और मुझे उसने खुद कहा था कि मतलब अगर तुझे कोई भी तंग कर रहा हो, नानी वाला बेस्ट है, नानी वाला को बोलो। जब मैंने यार ये क्या हो गया यार, कैमियो आ गया। बदला बदल का मेरा बदला बदल का क्या लेना था ब्रो, आपको पता ही सारी सिचुएशन का। मैं बदला बदल के मामले में भी गंदा हुआ, मेरा YouTube का चैनल भी डिलीट कर दिया YouTube ने। ऐसी कोई गल नहीं, मैं तेन फोन इस तो कीता है, हलफन कवांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ यार तो जब तुम समझते हो उसके साथ ज्यादती हुई है तो तुम उसके साथ उसके आके या तो तुमने सोशल मीडिया पे माफी क्यों नहीं मांगी। तुम ये बोलो चलो ठीक है कोर्ट केसेस वगैरह को भाड़ में डालो, नहीं करता कोर्ट केसेस, तुम उससे सुलह तो करते सही से यार। सोशल मीडिया पे आके तुम अपनी गलती तो मान लेते, क्या मर जाते तुम आके। अगर तुम इतना ही बोल देते ना, देखो उस बंदे वो बंदा सब कुछ भूल जाता, ये सारी वीडियोस ये लगाते ही नहीं। सिर्फ तुम एक चीज करनी थी यार, सॉरी, बस इतना सा लफ्ज है ये, और ये पब्लिकली बोल देते आप कि भाई हमसे गलती हो गई, हम लोगों ने अपनी पावर का गलत यूज कर दिया आप पे। मैं यकीन मानो, मैं बता रहा हूँ, ये बंदा वहीं पिघलता और ये बोलता यार कम जैसे भी लोग हैं गलती तो मानी ना। और ये आगे से अगर कुछ बोलता भी तो भी फिर आप अच्छे होते कि यार हमने आगे से सॉरी बोला है, माफी मांगी है। अब ये अगर कानूनी कार्रवाई करना चाह रहा है तो इससे बेहतर तो यही, फिर ठीक है कानूनी कार्रवाई करते हैं, फिर हम भी फिर लेके आते हैं डक्की की बीवी वाली बात को ऐसे वैसे, फिर आप लोग भी फिर अपनी तरफ से करते हैं कार्रवाई। लेकिन आप बस इतना सा बोल देते ना, अगर यार सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने गुस्से में जो है आपके साथ ये ज्यादती कर दी। नानी वाला खुद बोल रहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, ये मैं हल्फन बोलता हूँ। तो भाई जब आपको पता है ज्यादती हुई है तो आप माफी मांग के खत्म कर दो ना बात को। आप इतने सालों से लेकर क्यों रगड़ के चल रहे हो उस चीज को। अभी भी माफी नहीं मांगी नानी वाला ने, चल डक्की तो जैसा भी है तू तो मांग ले कम से कम बदला ब्रदर से। डर मत भाई, तुझे कोई उठा के अंदर नहीं फेंकने वाला, और मेरे ख्याल से ये भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये बैठा हुआ है आइसलैंड, ये वहां से तो केस ठोकेगा नहीं तुझ पे। और रही बात यहाँ की, यहाँ पे जब तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तब तुम्हें वीडियो प्रूफ होने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तो मुंह से जब तुम बोल के माफी मांगोगे कि यार गलती हो गई तो क्या कहेगा कोई तुम्हें। तो आके बोल दो, एडमिट कर लो, कोई मसला नहीं बनने वाला मेरे ख्याल से। ये उल्टा शायद तुम्हें माफी कर दे। डक्की भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरफरू किया था, इस बार भी तुम्हें इस सारे इल्जामात को अपने ऊपर लेके मुझे सरफरू करना होगा। तू तो इल्जाम भी ले चुका है ना ऑलरेडी अपने ऊपर। सिंपल फिर तू इसका हल ये निकाल दे कि आके इसको बोल दे कि भाई देखो मेरी तरफ से जो आपके साथ हुआ उसके लिए सॉरी, इतना सा वर्ड है बस, तू बोल दे बात खत्म हो जाएगी। रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा वो काम कहने वाला डक्की साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ करता है। मैं आप लोगों को एक चीज, मैं रजब भट्ट के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा। रजब भट्ट ना मुझे इतना शातिर नहीं लगता है, सही बता रहा हूँ। ये बहुत ही मासूम इंसान है, मतलब नॉट एज ए वो वाला मासूम, हरामीपन करता है, लेकिन मासूम ऐसे कि ये इसकी ना वो चलाकों वाली थिंकिंग नहीं है, मैनिपुलेटर टाइप थिंकिंग नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट थिंकिंग है इसकी। मुझे इसकी शक्ल से कभी भी मुझे नहीं लगा ये कोई 2 नंबरी आवाम के साथ ऐसे लगाता है। ये अगर करने की कोशिश भी करता है ना, इससे होती नहीं है, ये पकड़ा जाता है और आवाम
इसकी फिर बजाती है। ये बहुत मासूम बंदा है रजब भट्ट। और जहाँ तक कोर्स वाली बात रही ना, वहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि रजब भट्ट जो है ना, नानी वाला ने आके डक्की और रजब भट्ट को ये प्रपोजल दिया होगा, रजब भट्ट ने देखा होगा, बोला होगा यार हाँ फाइनेंशियल एक डिसीजन है, मतलब हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो रजब भट्ट ने उस तरह से उस चीज़ को देखा और फिर रजब भट्ट थोड़ा इंथुजियास्ट हो गया उसके बारे में। अब उसने ऑब्वियसली यार इन लोगों की, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ, स्कैम की नीयत नहीं थी, क्योंकि जब एक चीज़ ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं डिलीवर करने की और इन्होंने की भी थी काइंड ऑफ, तो इनकी कोई स्कैम की नीयत तो थी नहीं। लेकिन मुझे रजब भट्ट का कभी फील नहीं हुआ यार कि वो मक्कार इंसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, मुझे नहीं लगता झूठ बोल पाएगा। हाँ बदमाशी वगैरह के बारे में बोलूँ तो हाँ वहाँ पे मैं उसको नहीं कहता, लेकिन दो नंबरियाँ नहीं है, मासूमियत है थोड़ी इस मामले में, थोड़ी इसके अंदर। एक पल के लिए मैं मैनिपुलेट हो गया कि यार मैं कंफ्यूज हो गया कि वो ये क्या, फिर अचानक से मुझे नाज़ल हुआ कि किडनैपिंग के दौरान इसकी कॉल आई थी, उसमें इसका गुस्सा से छोड़। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी वीडियो है जो मैंने इसके रिलीज होने, इसकी इस वीडियो के रिलीज होने के बाद ही बनाई थी इस्लामाबाद में, और मैंने वहीं पे ये बात बोली थी कि अगर आपका इसमें कोई हाथ नहीं था तो वहां पे वो ये क्यों बोल रहा है कि आपने कॉल पे उसको बोला था कि इसको छोड़ना मत। ये पॉइंट मैं पहले ही रेस कर चुका था। नहीं वीडियोस डिलीट करवाना। जैसे ही वो पॉइंट मेरे ज़हन में आया, मैंने सोचा यार, मतलब स्टेटमेंट्स ना बहुत चेंज कर रहा था। ये पॉडकास्ट में बोल रहा है मैं हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने नहीं पिटवाया, वहां जाके कह रहा है कि मैंने फायदा उठाया, फिर फिर कभी कहता है कि मुझे पता भी नहीं था नदीम इसको किडनैप करवा रहा है, ये भी बोला इसने। तो भाई डिसाइड कर ले, तीन बातें नहीं कर, बोल रहा है एक ही सिचुएशन की 3 बातें बना चुका है ये अभी तक। तुम जाके इसकी अगर पुरानी वीडियोस देखो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो वो क्या सीन है? आपका कहना है कि एक मिसाल है नहीं थे आप इस सब में शामिल, तो इसने कॉल करके माफी मंगवाई और मैं आपकी माफी, आपकी आवाज सुनी भी कि आप ही थे। तो ये देखिए आगे से क्या कह रहा है, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। वही व्हाट्सएप के ऊपर ये नई सबूत छोड़ता, अब इसने कॉल भी नहीं की। ये देखें कॉल। यही बात मैंने भी बोली थी जब इसने दिखाया था ना कि मैंने कभी इसको नहीं बोला कि इसके साथ कुछ करो, तो मैंने तभी बोला कि यार कॉल का फीचर नहीं है, कि यार व्हाट्सएप के अलावा आप कभी मिलते नहीं हो बाहर, आप मिलके नहीं बोल सकते। और वैसे भी HK सैविज भी ये बात कर रहा था कि ये लोग कॉल पे डिसाइड कर रहे थे कि बदला ब्रदर के साथ क्या करना है। HK सैविज गवाह है उस चीज़ का। काम करो आप, कल या परसों अगर फ्री हो तो या लाहौर आ जाओ या मैं आपकी तरफ आया था, ठीक है, आपके घर मिल लेते हैं जहाँ मुझे आपको दिल कर है, ठीक है। तो वो फिर मैं आपको मतलब होशियारी खेली इसने कि इसने यहाँ पे बात ही नहीं की, इसने बोला मैं फेस टू फेस बताऊंगा आपको सब। इसने मतलब वो बोल दिया कि मैं चैट पे कहीं कुछ गलत ना बोल दूं और ये वो चैट सेव करके अपने पास सबूत ना बना ले। तो ये बड़ा संभल के चल रहा है इसके साथ। बल्कि कॉल भी इसने शायद इसलिए नहीं की क्योंकि उसको पता है ये कॉल भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो कॉल से भी बच के रहा। और उसने कहा कि आप मिल के आओ, मिल के बताऊंगा मैं। और एक और पॉइंट मुझे याद आया, मैं वो भी बोलूंगा। इसने पिछली वीडियो में बोला था कि मतलब ये जब गया था मेरे खिलाफ केस करने तो नॉर्मल अथॉरिटीज ने नहीं किया, उन्होंने इसकी बात सुनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप FIA जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पता नहीं क्या बोला, साइबर क्राइम जाओ, ऐसे करके उसको टरखा दिया। वहाँ पे उसकी बात नहीं सुनी। फिर वहाँ पे डक्की कहता है कि मैंने एक अपनी सोर्सेस कुछ लगाई और वहाँ पे केस दर्ज हुआ, और वो क्योंकि जानते थे फैमिली को ये वो, तो उन्होंने उस चीज को ज्यादा सीरियस लिया। तो मतलब ये केस अगर इसके खिलाफ दर्ज हुआ था तो कुछ सोर्सेज यूज करके हुआ था, मतलब कानूनन दर्ज नहीं हुआ था। वो एक पर्सनल ग्रज में दर्ज हुआ था कि यार आप कैसे बोल रहे हो हमारे बारे में, हम तो आपके ऊपर ये दफा लगाएंगे, और उन्होंने लगा दी फिर वो दफा। तो अगर ये केस वैलिड होता ना, तो जैसे बदला का केस दर्ज हो गया था ना किडनैपिंग वाला, तो वो तो वहां पे रंगे हाथों पकड़े गए थे, केस वेस दर्ज हो गया था, तो इसके खिलाफ भी केस दर्ज होता था तो बहुत आराम से हो जाता। क्रिमिनल है, नफ्सियाती मरीज है, वो ये कर देगा। मुझे तो इसकी गेम का पता था, तो इसलिए मैंने एक पत्ता फेंका कि भाई अगर सुलह करनी है तो नानी वाला सबके सामने आके माफी मांगे। और मुझे पता था ये ऐसा कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस बदमाश ने ईगो में आके मुझे किडनैप किया था वो माफी मांगेगा सबके सामने, ऐसा क़यामत तक नहीं हो सकता। और ये सारी बातें ये भी है करता, मैं आपको बता, ये भी हो सकता है, ये जो मैंने बात की है कि सॉरी बोल दो, खत्म करो, शायद ईगो के इश्यूज हो सकते हैं, शायद इसलिए नहीं माफी मांगेगा। लेकिन मैं तो इसका यही हल देना चाहूंगा कि यार अगर ये लोग सिंपली आके एक सॉरी बोल दे, ये डकी और ये जो नानी वाला और जो इस चीज में शामिल थे, और सबको सॉरी बोल दे, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। वो तो वो खुद भी एडमिट कर रहा है ना। नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया, फिर वहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख FIA वाले ने, भाई अदनान ने दिया, तकरीबन 6 लाख। यार ये तो बता चुका है ना, तो ये पॉइंट बार बार क्यों ऐड कर रहा है यार।
तुम्हें बस अपनी भूती डालनी है वीडियो के कोने में और बाकी का 90। यार तू तो कह रहा था वीडियो स्किप नहीं करो, बार बार यही क्लिप चलाया जा रहा है यार ये बंदा, यही मेरी इस बात से हटती है इसकी यार। रही बात मैं पर्सनल क्यों गया, ओ भाई पहले ये पर्सनल गए। अगर कोई बंदा आपको आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपके बहन भाइयों का डेटा, ID कार्ड वगैरह भेजे और कहे कि डक्की के ऊपर ये दोनों वीडियोस डिलीट करो, तो खुद बताओ पहले पर्सनल कौन गया? आप डेट चेक कर लो। मेरी फैमिली के डेटे वाली वीडियो की डेट है ये, जिसको नानी वाले ने स्ट्राइक मार के डिलीट भी करवा दिया था। इस सब के बाद 22 जुलाई को इसके भाई के ऊपर फैमिली फ्रेंडली विदाउट गाली रोस्ट है, जाके चेक कर लो। ये भी तो है थंबनेल में, ये वाली वीडियो भी तो है, स्टूपिड ब्रदर्स। इस वीडियो का क्या? अब आ जाओ इस बात पे, जो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम कौन होते हो किसी को कुछ कहने वाले। मुझे एक बात बताओ, तुम कौन होते हो इसराइल को गलत कहने वाले? तुम कौन होते हो रेपिस्ट को गलत कहने वाले? तुम कौन होते हो सियासतदानों को गलत कहने वाले? ये जर्नलिस्ट। हाँ ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, इस पे तो आप नहीं कह सकते कि तू क्या है, तू कौन है जो तू कह रहा है इस चीज पे। यार गलत अगर इंसान को दिख रहा है और अगर उसके माइंड में उस चीज को लेके पॉइंट्स घूम रहे हैं, तो वो अगर आके पब्लिक में बता रहा है कि मैं इस बारे में ये सोचता हूँ और ये गलत हो रहा है, तो इसमें ये नहीं है कि आप उसको आगे से बोलो तू कौन है बोलने वाला। आप भी तो कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ बोल रहे होते हो ना। अब आप भी टकी की बीवी को जा जाके उल्टा सीधा बोलते हो। वो जो लड़के हैं वो भी ऐसी बेहूदगी कर रहे थे कि हम तो सिर्फ इसकी बीवी की वजह से इसका व्लॉग देखते हैं। मतलब ये बेहूदगी है मेरे नज़र में, ये बेहूदा कमेंट पास करना है। लेकिन ये कि अगर आप ये बातें बोल सकते हो तो ये भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ, सब बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। करोड़ों लोगों को पता है कि ये रोजा नहीं रखता, तो उसे सरेआम जलील नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है, मुआशरे का नुकसान नहीं कर रहा। सही बात है। अगर कोई शख्स ज़कात ना दे तो उसे सरेआम सिर्फ जलील नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ हजरत अबू बकर ने जंग की। क्यों? क्योंकि वो ज़कात ना दे के मुआशरे का नुकसान कर रहा था। आप यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं और किसी का बयान भी। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि जो शख्स मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहा है ना, उसको जलील किया जा सकता है सबके सामने। बेसिक ये पॉइंट समझाना चाह रहा है, विच मेक सेंस। अभी भी समझ नहीं आई, थोड़ी सीरियस मिसाल देता हूँ। नहीं आ गई भाई, आ गई, मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे आ गई समझ। फॉर एग्जाम्पल, ये बहनें अपने बाप के सामने या जीजू के सामने नाचती हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, वो इसमें कंफर्टेबल है, उनके खानदान में ये अलाउ होगा, ये उनका जाती मसला है, कोई इनको बुरा भला नहीं कह सकता। ओके, लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुद को मुसलमान क्लेम करके इन्हीं बेगैरतियों की वीडियोस बना के पूरी दुनिया को दिखाना, तो ये पर्सनल मैटर नहीं रहा, मुआशरती मैटर बन गया। यहाँ पे मैं अपने आप को अपोज करूंगा। मैंने जो पिछली दफा पॉइंट बोले ना, मैं यहाँ पे अपने आप को गलत बोलूंगा कि मैं शायद उस पॉइंट पे गलत था। मेरा यही मतलब था कि ये उनका पर्सनल मैटर है, बट जब इसने ये बात बोली ना कि इससे मुआशरे को नुकसान पहुंच रहा है और ये गलत है, तो मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा कि हाँ ये फिर सही कह रहा है। क्योंकि अगर उस चीज से मुआशरे में इम्पैक्ट पड़ रहा है और मुआशरे में नुकसान हो रहा है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हो, फिर वो गलत। लेकिन उसमें भी कुछ तमीज है बोलने की। ऐसा नहीं है कि आप बोलो तो आप उसको नाचने वाली बोल दो, आप उसके ऊपर ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स पास करो। थोड़ा अपने जो है ना जबान पे काबू रखो। फॉर एग्जाम्पल, एक भाई अपनी बहन को अपने सामने नचाता है, अपने दोस्तों को लेके सोते हुए इसके कमरे में बढ़ जाता है, अपने मां को सेनापति पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारता है, अपने बाप का जरा एहतराम नहीं करता। ये उनका फैमिली बॉन्ड है, वो इसमें कंफर्टेबल है, फैमिली अंडरस्टैंडिंग है उनके। ये मेरा ख्याल इसने मुझे लग रहा है अपोज किया है, तो ये तुम्हारा सही पॉइंट है मेरे ऊपर। अगर तुम मुझे बताना चाह रहे हो ये, तो मैं इससे अग्री करता हूँ कि शायद वो मैंने गलत चीज सोची, कि मैं ना कंफर्ट वाली चीज सोच रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि ये पब्लिक में दिखा रहे तो इससे माशरे ये इम्पैक्ट हो रहा है और ये फिर गलत, और फिर इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक में कर रहे हैं। मैं वो वाला बात कर रहा था कि ये फैमिली बॉन्ड है उनका, वो अपना फैमिली बॉन्ड डॉक्यूमेंट करके दिखाते हैं, बट उनको ये चीज समझनी चाहिए कि हम जो दिखा रहे हैं ना, उससे मुआशरा इम्पैक्ट होता है। हमें काफी लोग देखते हैं, जैसे ड्रामे हो गए, ड्रामों को क्यों बोला जाता है साफ सुथरा रखो, उसमें गलतियां, उसमें जो है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं डालो या फिर ऐसी चीज नहीं डालो जो माशरे के खिलाफ है, क्योंकि ड्रामा एक इम्पैक्ट डालता है, पब्लिक में डाला जा रहा है वो कंटेंट। इसी तरह ये व्लॉग्स भी पब्लिक में डल रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, लाखों लोगों की तादाद इनको देख रही है, तो इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज से भी लोगों में। फिर ये चीज जो है ना आम हो जाएगी जो आप कर रहे हो, फिर ये लोग पब्लिकली करना भी कोई गलत नहीं समझेंगे, जो कि अभी समझा जाता है। खानदान में ये अलाउ है, ये उनका पर्सनल मैटर है, कोई इनको कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब इन्हीं सारी चीजों की वीडियोस बना के खुद को मुसलमान क्लेम करते हुए एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोगों को ये दिखाए, तो ये पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये मुआशरती
मुआशरती मैटर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक सही शोहर बात है। अपनी बीवी से लड़ता है, झगड़ता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, उसकी अदाएं नाज नखरे देखता है, हर एंगल से देखता है, भाई जहाँ से मर्जी देखे, उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन हाँ। अगर वो इन सारी चीजों की वीडियोस बना के एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुद को मुसलमान क्लेम करके मिलियंस ऑफ लोगों को दिखाए, तो ये उसका पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये मुआशरती मैटर बन गया। अब ये तो मुझे भी ऑफ लगा, ये जो 2 क्लिप्स हैं, एक जो हाफ स्लीव्स वाली है ये मुझे ऑफ लगा था, और ये जो खींच के जो है दिखा रहा है और जिसमें वार्डरोब मेल फंक्शन हो रहा है, ये भी मुझे बहुत ऑफ लगा था कि तू ये काट सकता था, ये तेरे कंट्रोल में एक चीज थी कि तू उसको नहीं डालता। तू मतलब अवाम, अपने पर्सपेक्टिव तू अवाम को दिखा रहा है कि मैं अपनी बीवी को इस नज़रिए से देख रहा हूँ, मेरी बीवी इन कपड़ों में मेरे सामने खड़ी हुई है और मैं इनको देख रहा हूँ। तेरे लिए वो पर्सनल मैटर है, तेरे लिए वो इतनी ऑफ नहीं होगी क्योंकि वो तेरी बीवी, ऑब्वियसली तेरे लिए वो आम बात होगी, लेकिन लोगों के लिए ये ऑफ चीज़ होगी। और तुम्हारे भी फिर इसमें गैरत पे सवाल उठेगा कि तुम कैसे दिखा सकते हो ये, वो भी ऐसे माशरे में। ये बात सही है। अब इस चीज का नुकसान क्या होता है कि इनको देखो देखी हर चौथा बंदा अपनी शादियों पे अपनी माओ बहनों बेटियों को नचा रहा है। भाई मान लिया नचाने तक पर्सनल मैटर है, लेकिन हाँ पर्सनल है, ये बात सही है, लेकिन दिखाना गलत बात है। मियाँ बीवी का आपस में एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को देख के अल्लाह खुश होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। लेकिन अगर वो ताल्लुक आप किसी दूसरे शख्स को दिखाएं, बताएं, मुआशरे में खराबी पैदा होती है। सिर्फ 4 लोगों को नहीं, मिलियंस ऑफ लोगों को ये सारी प्राइवेसी, बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी, घर की औरतों का नाच गाना, मुजरे सब कुछ दिखाते हैं, तो मुआशरा खराब हो। हाँ, मुजरा तो नहीं बोला कर यार ये मुजरा मुझे बहुत अजीब लगता है। नाच गाना बोल दे, नाच गाना फिर भी सही है, मुजरा क्यों बोल देता है तू यार? मुजरा क्या होता है वो पता है ना? मुजरा मुजरे के लिए यूज करो, नाच गाना नाच गाने के लिए यूज करो। ये जो वर्ड्स का चुनाव है ना, ये अपना सही रखा करो। मैं ये बातें आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, किसी भी मुआशरती प्लीज नहीं करियो यार, प्लीज अब छोड़ दे यार। टॉपिक के ऊपर बोलने की इजाजत मुझे मेरा मजहब भी देता है और पाकिस्तान का कानून भी देता है। दैट्स इट। तो मैं इसको समराइज यही करूंगा कि इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं और काफ़ी पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। इसकी मुझे एक चीज़ बुरी ये लगती है, ये रिपीट बहुत करता है की बात को। जैसे इसने एक वीडियो डाली इससे पहले, वहाँ पे ये बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुका था। यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर करने आया था कि मुझे ये सब बोलने की इजाज़त मेरा मजहब देता है और अगर मुझे होता हुआ गलत दिख रहा है तो मैं उसमें बोलूँगा, टोटली फाइन, बोलो। तो ये पॉइंट क्लियर करने के लिए इसने फिर वही नानी वाला पॉइंट उसमें डाल दिया। हालांकि अगर ये उस वीडियो में नानी वाला पॉइंट नहीं डालता ना, वो चीज ऑलरेडी तू प्रूव कर चुका है, वो खुद भी मान चुके हैं, सबको पता है। तो उसको बार बार जो है निकाल के उसको पेश मत करो, उसके सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, सब मान चुके हैं कि क्या हुआ है। तो ये वीडियो छोटी हो सकती थी, इसने ये खुद इतनी बड़ी कर दी क्योंकि ये आधी वीडियो में तो ये नानी वाला ये वो, ये क्या मुझे किडनैप किया, ये हर दफा कही है इसका। ये जब भी कोई नया पॉइंट ऐड करने लगता है उसमें ये किडनैपिंग वाला मामला जरूर डालता है। यार आपने किडनैपिंग वाला मामला बता दिया, सबूत के साथ बता दिया, सबने यकीन कर लिया, आपके खिलाफ फिर जो है उसने फेक सबूत दिखाए, फिर आपने उसको भी क्लियर कर दिया, तब बनता था क्लियर करना, फिर आपने एक वीडियो में कर दिया, अब दोबारा करने की जरूरत नहीं थी। ये जो ये करता है ना, इस वजह से ये इरिटेटिंग लगने लग गया था मुझे कि एक ही चीज़ को बार बार शो करता रहता है। बाकी सही है, इसने काफ़ी सही डिफेंड किया, अपने पॉइंट्स काफ़ी सॉलिड रखे, इसने अपने आप को भी डिफेंड किया कि मैं कैसे हक रखता हूँ इन चीज़ों पे बात करना, और सब रखते हैं। मैं भी ये चीज़ मानता हूँ, मैं उस चीज़ में गलत था जब मैंने बोला कि यार वो उनके अपना कंफर्ट जोन है, अपने कंफर्ट से रहो लेकिन प्राइवेट में रहो। ये चीज़ मेरी गलत थी कि मैं बोल रहा था उनका कंफर्ट जोन अगर वो इस तरह दिखा रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे, उसमें मैं मानता हूँ। बाकी ये कि उनको जज करने पे अपने जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो। आप किसी की माँ बहन को मुजरे करने वाली नहीं बोलो, नाचने वाली नहीं बोलो, ये बहुत ही गंदे आप अल्फाज यूज कर रहे हो किसी के लिए, इसका ख्याल रखो। इसका खमियाजा तू पहले भी भुगत चुका है, तूने सॉरी बोला है, अब तू फिर से बोल रहा है तो तू फिर से भुगत सकता है। इसलिए मैं वहां पे वार्न कर रहा था कि ये अल्फाज यूज नहीं करो। बाकी जो कहना है कहो कि ये माशरे को खराब कर रहे हैं, हाँ भाई बोलो, कर रहे हैं, इसमें कोई किसी का एतराज नहीं है बोलने में। अपने अल्फाज का चुनाव थोड़ा सही रखो ताकि देखने वाले आपको गलत ना बोले, क्योंकि जब आपने उसको गोल्ड डिगर बोला ना, फिर आपने जो उसके लिए पॉइंट्स मारे वो सारे बेकार हो गए, क्योंकि फिर आप ही गलत हो गए उस वीडियो में। फिर आपने जब रेट लगवाने वाली बोला ना, आपकी भले नियत वो नहीं थी बोलने की, लेकिन इंसान जो सुनता है उस पर बिलीव करता है, और उन्होंने सुना कि आप रेट लगवाने वाली बोल रहे हो, तो उस वीडियो में जितने पॉइंट्स थे किसी ने उस पर गौर नहीं किया, सिर्फ उस लाइन पे गौर किया कि ये बंदा यहाँ पे उसके कैरेक्टर असैसिनेशन
कर रहा है। तो अपने अल्फाज का चुनाव खास तौर पे औरतों पे बात करते हुए सही रखा करो। और मैं तो भाई पिस्ड ऑफ होता हूँ। देखो अब भले मेरी डक्की से जैसी भी बातचीत है, जो भी मेरे डक्की से जो भी अख्तलाफात हैं, जो भी हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के कभी भी हक में नहीं हूँ कि कोई किसी की बीवी के बारे में ऐसी बात करे। जैसे कि मसलन 2 लड़के आए थे, अभी इसने वीडियो लगाई थी, 2 लड़के क्या कर रहे हैं, खड़े में इसकी वीडियो आई तो फॉरवर्ड खड़े हो गए, डक्की आया तो मुंह मोड़ लिया। वहाँ पे एक मैसेज मतलब ये दे रहे हैं कि हम लोग इसकी बीवी की वजह से इसको देखते हैं। तो ये घटिया कमेंट्स पास कर रहे हो आप लोग, और इस चीज़ को लोग अप्रूव करते हैं। मुझे तो इस चीज़ पे भी गुस्सा आता है। एक और मैंने वीडियो देखी थी सिस्ट्रोलॉजी पे, जिसपे सिस्ट्रोलॉजी की वो बहन जो है ना, छोटी जैनब नाम है शायद उसका, अरीब के ऊपर वॉइस ओवर किया हुआ था किसी ने, इंस्टाग्राम पे आई थी मेरे पास, और जैनब को उसमें ऑब्जेक्टिफाई करके बात कर रहे थे और ऐसे गंदे कमेंट्स कर रहे थे कि मैं बोलूँ भी नहीं शायद। सही है, मुझे शर्म आ जाए मेरे जैसे इंसान को। तो ऑडियंस को काबू रखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अगर एक इंसान अगर पब्लिक में गलत हरकतें कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आज़ादी मिल गई कि आप उसको जितना नीचे हो सके उतना नीचे होके कुछ भी बोलो। आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए, वरना आप उससे बड़े गंदे हो जाओगे।